इन दिनों गांव में चारों ओर कोहरा छाया रहता। सुबह के वक्त गांव की सड़कें लगभग खाली ही रहती है। सभी अपने अपने घरों में अलाव के पास बैठे रहते हैं, क्योंकि सर्दी अब की बार जनवरी का महीना खत्म होने के बाद भी कम नहीं हुई। गांव के लोग सुबह शाम अपने अपने घरों के पास अलाव जलाकर बैठे रहते हैं। इतनी सर्दी में किसी का घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल इतनी सर्दी में भी दिन भर अपने खेतों में काम करता था। रामलाल के घर में उसकी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चे रहते थे। इतनी सर्दी में हमारा तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता। आप दिन भर खेतों में काम कैसे कर पाते हैं? काम तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं खेतों में काम नहीं करूंगा तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, और अगर फसल खराब हो गई तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? हमारे पास खेती के अलावा और कोई काम भी तो नहीं है ना। रामलाल का परिवार एक झोपड़ी में ही रहता था, जो सर्दी की ठंडी हवाओं को रोकने में नाकामयाब थी। इस कारण रामलाल का परिवार रात भर ठंड से कांपता रहता था। रामलाल की बड़ी वाली बेटी ने कहा, पिताजी, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। मेरे साथ वाली सभी सहेलियों के पास गर्म कपड़े हैं। मैं दिन भर ठंड से कांपती रहती हूँ। पिताजी, आप मुझे भी गर्म कपड़े लाकर दो ना। बोलो पिताजी, लाकर दोगे ना मुझे नए गर्म कपड़े? हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही नए कपड़े लाकर दूंगा, जिससे तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी। इतना सुनते ही बेटी खुश हो जाती है, पर रामलाल जानता था कि उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, तो वो अपनी बेटी के लिए कपड़े कैसे लाएगा। आपने बेटी को बोल तो दिया, पर आप उसको कपड़े कैसे ला कर दोगे? घर में तो अब लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं और खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। पता नहीं इस सर्दी का हम कैसे सामना कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ ना कुछ रास्ता हमारे लिए भी भगवान खोलेंगे ही। अगले दिन रामलाल अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। रामलाल ने पूरे दिन खेत में काम किया। शाम को जब रामलाल घर आ जाता है, घर में लकड़ियां भी नहीं। अब हम अपने घर को कैसे गर्म कर पाएंगे? मुझे लगता है हमें जमींदार जी से ही मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है शायद वो हमें कुछ लकड़ियां दे दे। पर मुझे नहीं लगता कि जमींदार हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो इतना घमंडी और लालची इंसान है कि शायद वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। पर अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें उनसे ही मदद मांगनी पड़ेगी। रामलाल जमींदार के घर की ओर चला जाता है। जमींदार के घर के बाहर उसने खूब सारी लकड़ियों का ढेर देखा। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा, अगर इन लकड़ियों में से एक बंडल में ले जाऊंगा तो थोड़ी ना जमींदार को पता चलेगा। फिर तुरंत ही उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया और सोचने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करूंगा तो यूं एक चोरी होगी। भले ही जमींदार मुझे ना देख रहा हो, पर भगवान तो मुझे देख रहा है ना। और मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये मेरी ईमानदारी के खिलाफ कार्य रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जमींदार जी से पूछ के ही इन लकड़ियों को घर ले जाना चाहिए। इतना सोचकर वह घर के अंदर जाने लगा। घर के अंदर जमींदार अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और पास में अलाव जला रखी है। जमींदार साहब, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। तुम तो जानते हो, सुबह सुबह मुझे गरीबों की शक्ल देखना पसंद नहीं है, फिर भी तुम सुबह सुबह मुंह उठाइए मेरे पास चले आए। पता नहीं आज का दिन कितना मनहूस गुजरेगा इस मनहूस की शक्ल देखने के बाद। जमींदार साहब, मुझे आपसे थोड़ी लकड़ियां उधार चाहिए थी। मेरा परिवार इस ठंड में बहुत परेशानियों का सामना कर रहा है। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं।
देखो, पहली बात तो तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अमीरों के घर में किस समय जाना चाहिए। और रही बात मदद की, तो मैं तेरी मदद क्यों करूं? और करूं भी तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें मुफ्त में लकड़ियां नहीं ले जाने दूंगा। पर जमींदार साहब, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे घर में तो खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूं? देखो, अगर तुम्हें लकड़ियां चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वरना यहाँ से निकल जाओ। रामलाल निराश होकर अपने घर की ओर निकल गया। गांव के कुछ लोग अलाव के पास बैठे हुए हैं और कुछ चाय की दुकान पर बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। रामलाल इतनी सर्दी में भी बिना गर्म कपड़ों के जा रहा था। घर पहुंचकर रामलाल ने मीरा को पूरी बात बताई। मुझे तो पता था जमींदार बहुत लालची और कंजूस आदमी है। वो मुफ्त में तो किसी को कुछ भी देता, तो भला हमें कैसे देता? तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो हम जुगाड़ निकाल ही लेंगे इस ठंड से बचने का। देखना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। रामलाल का परिवार रात को ठंड से कांप रहा था। रामलाल के दोनों बच्चे ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे थे और ठंड के कारण उनको रोना आ रहा था। ऐसे में रामलाल और मीरा से उनकी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है जो कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं मैं मर जाऊं तो अच्छा है। भगवान किसी को इतनी गरीबी मत देना कि उसको अपने सामने ही अपने परिवार को तड़पता हुआ देखना पड़े। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब इसमें आपकी क्या गलती है? ऐसे बातें करते करते वे सो जाते हैं। लगभग आधी रात में दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात को कौन हो सकता है, और वो भी इतनी सर्दी में? हो सकता है कोई ना कोई राहगीर होगा। मैं देखती हूँ कौन है। सामने से एक साधु दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करता है। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे? मैं 3 दिन से भूखा हूँ और ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है। क्या आप मुझे एक रात अपने घर में मुझे शरण दे सकते हैं? बाबा, हम भला आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, ना तो लकड़ियां हैं जलाने के और ना ही गर्म कपड़े। बस मुझे आज रात के लिए शरण दे दो, कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। मीरा ने घर में जो एक मुट्ठी भर चावल बचे हुए थे उनको पकाकर साधु महाराज को खिला दिया, और जो उनके पास कपड़े थे थोड़े बहुत वो साधु को ठंड से बचने के लिए दे दिए। मैं आप लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और मैं इस एहसान का बदला मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगा। बाबा, इसमें एहसान की क्या बात है? आप आज हमारे घर में हैं और इस कारण आप हमारे परिवार का सदस्य हुए, तो आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। मैं सब जानता हूँ कि तुम लोगों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया और अपने यहाँ शरण दी। मैं आप लोगों की सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। साधु ने एक सोने के सिक्कों से भरा कलश रामलाल को दिया। बेटा, इसमें इतना धन है कि तुम अपनी पूरी गरीबी मिटा सकते हो। इस धन का उपयोग तुम अपने परिवार की गरीबी की हालत सुधारने में करो, पर याद रहे, इस धन का तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना, नहीं तो यह तुम्हारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी जो आज हालत है उससे भी 10 गुना खराब हालत हो जाए, इसलिए इस धन का हमेशा सदुपयोग ही करना। जी बाबा, मैं इस धन का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। साधु उनको आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है।
रामलाल ने उस धन से अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और अपने बच्चों को नए गर्म कपड़े दिलाए। साथ ही घर में खाने के लिए अनाज भी खरीदा। अब उनका जीवन बहुत ही सुखद हो गया था। जमींदार को जब रामलाल के बारे में सुना तो उस मन ही मन बहुत ही पश्चाताप हुआ। जमींदार रामलाल के घर की ओर चल पड़ा। रामलाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं अपने धन के घमंड में इतना लालची और घमंडी हो गया था कि मैं किसी की परेशानी ही नहीं समझता था। रामलाल, मुझे माफ कर दो। जी जमींदार साहब, मैं तो आपको उस समय ही माफ कर चुका था। आप ऐसा मत भूलिए और हो सके तो अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में भी लगाया कीजिए। हाँ बिल्कुल रामलाल, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। इतना कहकर जमींदार वापस अपने घर आ गया।